Hello, dear students, good morning. This is Omkar Singh. You are most welcome at my YouTube channel, The OK Miracle of English. Friends, मेहनत हमेशा काम आती है। मेहनत जो व्यक्ति करता है उससे परिणाम अवश्य मिलता है। देर ज़रूर हो सकती है लेकिन परिणाम निश्चित रूप से उसके लिए अच्छा प्राप्त होगा। तो मेहनत करने में पीछे मत रहिए, परिणाम की चिंता मत करिए, हमेशा मेहनत पर बल दीजिए। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। जो मेहनत करते हैं वो निश्चित रूप से अपने मंजिल को पाकर रहते हैं। चलिए, तो आज हम जो कि हमारा सिंटैक्स सीरीज चल रहा था उसका पार्ट 13 है। सिंटैक्स सीरीज का पार्ट 13 है। 12 पार्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो 12 पार्ट नहीं देखे हैं, जिसमें सिंटैक्स ऑफ नाउन है, सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन है, सिंटैक्स ऑफ वर्ब है, ये पार्ट 3 हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए हैं और तीनों ही पार्ट की 1 बाय 1 हमने एक्सरसाइज भी प्रोवाइड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखे तो सबसे पहले उन्हें देखिए। आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अर्थात 12 पार्ट को, 12 पार्ट को आप पहले देखेंगे तो ये 13वां पार्ट जो कि सिंटैक्स सीरीज का सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव, सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव आज हम प्रारंभ करते हैं। तो सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव का ये पार्ट ए है। इसमें लगभग 4 से 5 पार्ट आपके आएंगे, तो 1 बाय 1 हम इसकी स्टडी करेंगे। आइए, कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं बोर्ड पर, उन सेंटेंस के माध्यम से हम इम्पोर्टेंट रूल्स को फॉलो करते हुए उसका डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट। जी हाँ, एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और सब्सक्राइब का लाल बटन अवश्य दबाएं यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तब। तो आइए चलते हैं। फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, पहले देखिए इंडिकेशंस, देखिए क्या इसका वो दिया है इंस्ट्रक्शन। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे लिखे वाक्यों को सही करना है, करेक्ट करना है। इसमें द ग्रेट अशोका रूल्ड ओवर इंडिया, फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव की बात, एडजेक्टिव क्या होता है, व्हाट इज एडजेक्टिव? द वर्ड्स व्हिच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड और आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं या एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बनाने वाले शब्द एडजेक्टिव अर्थात विशेषण कहलाते हैं। तो देखिए इसमें द ग्रेट अशोका रूल्ड ओवर इंडिया। अब यहाँ पर आप सेंटेंस में देख रहे होंगे क्या मिस्टेक हो सकती है। देखिए, एडजेक्टिव का प्लेस की बात करें तो एडजेक्टिव अर्थात उस एडजेक्टिव रूपी वर्ड को हम उस नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग करते हैं जिसकी वह विशेषता बताता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब उस दिए हुए एडजेक्टिव से किसी पदवी अर्थात टाइटल का भाव प्रकट हो, तो टाइटल के भाव प्रकट होने की स्थिति में हम उस एडजेक्टिव को उस नाउन या प्रोनाउन के बाद प्रयोग करते हैं। रूल समझ में आ गया होगा। जब टाइटल की बात करें, पदवी की बात करें, ऐसी स्थिति में हम उस एडजेक्टिव को उस नाउन या प्रोनाउन के बाद रखते हैं, बस ये रूल है। वैसे एडजेक्टिव को उस नाउन या प्रोनाउन से पहले रखा जाता है जिसकी ये विशेषता बताता है। अब देखिए, द ग्रेट अशोका रूल्ड ओवर इंडिया, अशोक महान, पदवी की बात है, टाइटल दिया गया था अशोक के लिए, तो हमारा ये नाउन है। यहाँ पर क्या है भैया? ये नाउन है। अब ये हमारा एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है क्योंकि इसके लिए फॉलो कर रहा है, किसके लिए? अशोक के लिए हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है।
तो इसका प्लेस का इम्पोर्टेंस है यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा, देखिए मैं ऊपर बना दे रहा हूँ, अशोका कोमा लगा के। अब जो हमारा इसको जो क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव्स का प्रयोग बाद में करेंगे, द ग्रेट। फिर सेंटेंस जो कहता हूँ लिख देंगे, रूल्ड ओवर इंडिया। अशोका द ग्रेट रूल्ड ओवर इंडिया, सेंटेंस हमारा सही हो गया। तो उम्मीद है कि रूल आपके समझ में आ गया होगा कि जब टाइटल की बात की जाती है तो ऐसी स्थिति में हम जो है एडजेक्टिव को उस नाउन या प्रोनाउन के बाद बताते हैं, रखते हैं, जिसकी ये विशेषता बताता है। वैसे जनरली हम एडजेक्टिव को उस नाउन प्रोनाउन से ठीक पहले रखते हैं जिसकी ये विशेषता बताता है, लेकिन टाइटल या पदवी की बात आए तो हम उसे कहाँ रखेंगे, उस नाउन या प्रोनाउन के बाद रखेंगे जिसकी ये विशेषता बताता है। तो उम्मीद है रूल आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं भैया, सुनीता इज ब्यूटीफुल ए गर्ल। अब इस सेंटेंस में भी आप देख रहे होंगे ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, तो किसको क्वालिफाई कर रहा है, सुंदर क्या है, गर्ल, इसके लिए क्वालिफाई कर रहा है। अब इसके बीच में ए वर्ड दिया है जो कि रॉन्ग है, क्योंकि अभी हमने रूल बताया था कि एडजेक्टिव को उस नाउन और प्रोनाउन से ठीक पहले रखते हैं, इसकी ये विशेषता बताता है जनरल सेंस में। तो यहाँ क्या बन जाएगा सेंटेंस हमारा, यहाँ से इतना जो रॉन्ग पॉइंट है इसको करेक्ट कर देंगे। क्या लिख देंगे इस जगह पर, देखिए यहाँ रख देंगे इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, क्योंकि गर्ल क्या है, नाउन है और इसकी विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव अर्थात ब्यूटीफुल, तो उससे ठीक पहले रखेंगे, इसके बीच में नहीं आना, ए को हम पहले ले आएंगे। क्योंकि वैसे तो ये भी क्या है, एक तरह का आर्टिकल है और आर्टिकल भी एडजेक्टिव का वर्क करते हैं, एक तरह का एडजेक्टिव भी कहना चाहिए। तो ध्यान रखें जनरल सेंस में उस नाउन या प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव प्रयोग करते हैं जिसकी ये विशेषता बताता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज जूनियर देन माई ब्रदर, ही इज जूनियर। अब देखिए जूनियर है, सीनियर है, इंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रेफर और प्रीफरेबल। जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, प्रायर, प्रेफर या प्रेफरेबल, ये हमारे जो वर्ड्स होते हैं मोस्टली कंपैरेटिव फॉर्म में यूज होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के रूप में यूज होते हैं। और इनके साथ हमेशा, यहाँ मिस्टेक आपको नज़र आ रही होगी, इनके साथ तुलना तो की जाती है भाई। कंपैरेटिव का मतलब है तुलना करना दो वस्तुओं में, दो व्यक्तियों में, तो इनके साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग नहीं करते हैं। ये मिस्टेक मोस्टली दी जाती है। तो सेंटेंस दिया ही इज जूनियर देन माई ब्रदर, तो आपको कुछ नहीं करना है, देन को यहाँ से विड्रा कर देना है, ये गलत है, यहाँ पर क्या लगाना है, टू लगाना, बस करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस हमारा। ही इज जूनियर टू माई ब्रदर। इंटीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रेफर और प्रीफरेबल, अगर ये शब्द आपके आते हैं तो इनके बाद हमें क्या करना है, इनके साथ हमेशा टू का प्रयोग करना है बेटा। आराम से समझिए, शांत स्वभाव से एक एक चीज़ समझ में आएगी, मन में शांति बनाए रखिए, बस सबसे बड़ी आवश्यकता है। कितना पढ़ते हैं ये कोई आवश्यक नहीं है, कैसा पढ़ते हैं, किस तरह की स्ट्रेटजी है आपकी, सिस्टम क्या है पढ़ने का, तरीका क्या, वो महत्व रखता है।
रीता वॉज मोर वाइज देन हिमांशी। अब इस सेंटेंस में कंपैरिजन किया गया है, दो व्यक्ति या वस्तुओं का कंपैरिजन किस में किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है। तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री जो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है उससे कंपैरेटिव एडजेक्टिव बनाने का रूल होता है कि जब वन सिलेबिक वर्ड होता है तो उसमें ER जोड़ते हैं हम। क्या जोड़ते हैं? ER। अब मोर देन वन सिलेबिक वर्ड अर्थात एक बार में बोला जाए, ऐसा सा समझिए, सीधा वन टाइम बोला जाए तो उसमें ER जोड़ेंगे। और अगर ब्रेक करके वर्ड को बोला जा रहा है तो उसमें हम उससे पहले मोर लगाते हैं। जैसे वाइज वन टाइम है, वाइज वर्ड दिया है, वाइज एक बार हम बोला गया तो इसमें ER जोड़ेंगे, इसमें मोर लगाने की जरूरत हमें नहीं है, वो गलत माना जाएगा। अब जैसे ब्यूटीफुल वर्ड आ जाए, ब्यूटीफुल तो टू सिलेबिक वर्ड है, ये दो बार बोला रहा है, ब्यूटी अलग फुल दोनों का मतलब ब्यूटीफुल। हमें ब्यूटी के बाद ब्रेक लेना पड़ा, सांस लेनी पड़ी, नेक्स्ट टर्म पे हमने फुल ऐड किया अर्थात ब्यूटीफुल। और इसमें कह रहे हैं वाइज, वाइज नहीं बा इज, ऐसे नहीं बोलेंगे, वाइज वाइज वन टाइम बोलना है, वन सिलेबिक वर्ड से कहा जाता है तो उसमें ER जोड़ेंगे, उसमें मोर हम नहीं लगाएंगे। तो सेंटेंस दिया मोर वाइज, बल्कि मोर वाइज क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा वाइजर, क्योंकि ER आसानी से हम जोड़ सकते हैं। जब ER जोड़ना असंभव हो तभी हम मोर लगाएंगे। ओके, तो रीता वाज वाइजर देन हिमांशी, अर्थात रीता हिमांशी की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान थी। एक एक चीज आपके समझ में आएगी, दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगी। इसी तरह से हम जो है आपको बताने की कोशिश करेंगे, एक से दो बार देखेंगे वीडियो को, निश्चित रूप से आपके एक एक चीज समझ में आएगी बेटा। नेक्स्ट वन देखिए, द रोड्स ऑफ लखनऊ आर बेटर देन बरेली। सेंटेंस सामने है, रूल डिस्कस कर लेते हैं। तुलना जो होती है, कंपेरिजन हमेशा समान वस्तुओं या व्यक्तियों में होता है, ये ध्यान रखें। समान व्यक्ति वस्तुओं में ही तुलना की जाती है, असमान में तुलना नहीं की जाती है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, द रोड्स ऑफ लखनऊ, लखनऊ के रोड, लखनऊ नहीं बल्कि बात किसकी की जा रही है, रोड्स की। ये हमारा सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है। आर बेटर अच्छे हैं, ये भी सही है, देन बरेली, बरेली की अपेक्षा। अब देखिए बरेली ये सिटी का नाम है, ये भी सिटी का नाम है। लखनऊ, लखनऊ और बरेली दोनों सिटी हैं, तो बल्कि तुलना किसकी बात की, रोड, लखनऊ तो अच्छा है बल्कि रोड अच्छे हैं, बेटर हैं, अधिक बढ़िया हैं, किसकी अपेक्षा, बरेली, अर्थात बरेली, बरेली के रोड की और लखनऊ के रोड की तुलना की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हम, अगर हमारा जो तुलनात्मक शब्द है सिंगुलर फॉर्म में है तो देन के बाद दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे, और अगर हमारा प्लूरल फॉर्म में है तो देन के बाद दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। प्लूरल सेंस में दोज ऑफ, सिंगुलर सेंस में दैट ऑफ लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लूरल नहीं बल्कि क्या है, सॉरी ये प्लूरल है, तो हमें क्या करना है, देन के पश्चात यहाँ पर लगना है। तो सेंटेंस करेक्ट हम कर देंगे, पूरा सेंटेंस लिख दे रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ तक तो पूरा रहेगा ये आपका, ये सेंटेंस पूरा, इतना पार्ट यहाँ तक भी सही है। देन के बाद हमें क्या लगाना है, इतना, चलिए तो खैर मिस्टेक है, यहाँ क्या भरना है, हमें दोज ऑफ भर देना है, दोज, करेक्ट हो गया सेंटेंस हमारा। द रोड्स ऑफ लखनऊ आर बेटर देन दोज ऑफ बरेली। प्लूरल सेंस में दोज ऑफ और सिंगुलर सेंस में दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे। तुलना हमेशा समान चीजों में की जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस है, और आज के इस सीरीज का कहना चाहिए लास्ट सेंटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि बड़े वीडियो
में बच्चे थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रखते हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा भी, वैसे भी कायदा में पढ़ाई का मतलब है कि थोड़ा ही सीखा जाता है। अगर थोड़ा पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय तक परमानेंट रहेगा आपके दिमाग में, और अधिक पढ़ने की कोशिश करेंगे तो पढ़ तो सकते हैं, लेकिन समझने की क्षमता भी होनी चाहिए, फिर उसे लॉन्ग टाइम तक रखने की होता है। योर पेन इज चीपर देन माई फ्रेंड। अब देखिए सेम रूल है, हमेशा समान वस्तुओं व्यक्तियों की तुलना की जाती है। अब कह रहे हैं योर पेन, तो यहाँ पर पेन की बात है। योर तुम नहीं हो सस्ते, बल्कि पेन, तुम्हारा पेन सस्ता है। देन अपेक्षाकृत माई फ्रेंड, मेरे मित्र की, तो मित्र के नहीं बल्कि मित्र के पेन की बात की जा रही है, वस्तु की बात की जा रही है यहाँ पर। तुम्हारा पेन मेरे मित्र की अपेक्षा सस्ता है। तो हमने बताया था एक समान चीज़ों की तुलना की जाती है, तो पेन की तुलना मेरे मित्र के पेन से की है, तुम्हारे पेन की तुलना मेरे मित्र के पेन से की जा रही है। तो ये सिंगुलर है यहाँ पर, तो हम वही प्रक्रिया करेंगे। देन के पश्चात क्या लगाएंगे, दैट ऑफ का प्रयोग कर देंगे। क्या लगा देंगे फ्रेंड्स, दैट ऑफ। देन देखिए मैंने ये सिंबल दे दिया है कि यहाँ लिखना है, योर पेन इज चीपर देन दैट ऑफ माई फ्रेंड। तो दैट ऑफ सिंगुलर सेंस में और दोज ऑफ प्लूरल सेंस में लगाएंगे। तो एक एक चीज़ समझ में आई होगी, मेहनत करते रहिए, ईश्वर आपका साथ देगा। हमारी शुभकामना आपके साथ हैं। चलिए, गॉड ब्लेस यू। वाय।